कलश टीवी के सबसे लोकप्रिय शो मन्नत हर खुशी पाने की में अब जो ट्रैक शुरू हुआ है वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा ज्वालामुखी है जो हर रिश्ते, हर भावना और हर विश्वास को राख में बदलने वाला है। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां झूठ और साजिशों की दीवारें भर-भरा कर गिर रही हैं और सच्चाई की चुभती धूप अब हर चेहरे को बेनकाब करने पर तुली हुई है। और इस बार कहानी का सबसे बड़ा धमाका किया है विक्रांत ने। वो शख्स जो हमेशा रिश्तों को निभाने में विश्वास रखता था, लेकिन इस बार उसने दिल की नहीं सच्चाई की सुनी। चूड़े की रस्म के बाद पूरे खानदान में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। महफिल सजी थी, हर चेहरा मुस्कुरा रहा था और मल्ला अपने दिल में विक्रांत संग 7 फेरों के ख्वाब बुन रही थी। लेकिन तभी विक्रांत को एक गुप्त वीडियो क्लिप हाथ लगती है जिसमें मल्ला अपने किसी दोस्त से कहती है, बस थोड़े दिन की बात है, शादी होते ही ये विक्रांत मेरे पैसे और बिजनेस के नाम पर मोहर लग जाएगा। मैं उसे चाहती ही कब थी। ये सुनते ही विक्रांत का दिल टूट जाता है। मंडप में फूलों, जलते दीपों और मंत्रों के बीच वह खड़ा होकर सबके सामने कहता है, मैं मल्ला से शादी नहीं करूंगा, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एकदम सन्नाटा छा जाता है। मल्ला सिहर उठती है, उसके होंठ सूख जाते हैं। विक्रांत सबके सामने वो क्लिप चला देता है। हर कोई दंग रह जाता है। डर और पछतावे से कांपती ऐश्वर्या आखिरकार घुटनों पर आ जाती है। उसकी आवाज में कंपन है, आंखों में आंसुओं की नमी और दिल में उस गुनाह का बोझ जिसे वो सालों से सीने में दबाए बैठी थी। वो कांपते हुए बोलती है, हाँ, तू मेरी बेटी है मन्नत। तू वो बिन मांगी दुआ थी जिसे मैंने खुद अपने हाथों से ठुकरा दिया। मैंने तुझे इस समाज के डर से, अपनी इमेज के डर से, अपनी शोहरत की हवस में समंदर की लहरों में डुबो दिया। मैंने तुझे जन्म देकर भी तेरा साथ नहीं दिया। मैं गुनहगार हूं, तेरी मां होकर भी तेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। उसके ये शब्द जैसे मन्नत के दिल को चीर कर रख देते हैं। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब वो आंसू किसी रिश्ते के लिए नहीं, बल्कि उस दर्द के लिए हैं जो उसे उसके अपने खून ने दिया। मन्नत की रग रग में अब लावा दौड़ रहा था। वो कांपती आवाज में कहती है, मां नहीं कह सकती तुम्हें, क्योंकि मां वो होती है जो जन्म ही नहीं, जीवन देती है, और तुमने तो मेरा वजूद ही छीन लिया था। लेकिन इससे पहले कि मन्नत कुछ और कहती, किस्मत एक और काला सच सामने ला देती है। उसे पता चलता है कि मल्ला, जिसके खिलाफ उसका दिल जल रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्या की सौतेली बेटी है। और यही नहीं, वही लड़की बचपन में उसकी असली पहचान चुराकर मन्नत बन बैठी थी। वही मल्ला जो उसकी जगह ऐश्वर्या की दुनिया में राजकुमारी बन गई। वही मल्ला जिसे ऐश्वर्या ने जानबूझकर विक्रांत की जिंदगी में भेजा, एक मोहरा बनाकर। कितनी गहराई तक बिछाई थी तुमने ये चालें ऐश्वर्या? मन्नत चीख पड़ती है, मेरी पहचान, मेरा बचपन, मेरा नाम, मेरा हक सब छीन लिया। एक सौतेली बेटी को मेरी जगह दी और मुझे समंदर की भेंट चढ़ा दिया। तुम्हें मां कहना भी पाप लगेगा। लेकिन इस बार मन्नत टूटती नहीं। अब वो वही मासूम लड़की नहीं रही जिसे दुनिया ने बार बार कुचला। अब वो बन चुकी है एक ज्वाला जो अपने इंसाफ के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। वो अपनी आंखों में आग और दिल में दृढ़ निश्चय लेकर कहती है, अब तुम्हारी हर साजिश का हिसाब मिलेगा, लेकिन मेरे हाथों से नहीं, कानून के दरबार से। और यहीं से शुरू होता है वो मोड़ जो इस कहानी को कोर्टरूम थ्रिलर बना देता है। कोर्टरूम में मन्नत अपने वो दहाइलवा खलास पेश डर और पछतावे से कांपती ऐश्वर्या आखिरकार घुटनों पर आ जाती है। उसकी आवाज में कंपन है, आंखों में आंसुओं की नमी और दिल में उस गुनाह का बोझ जिसे वो सालों से सीने में दबाए बैठी थी। वो कांपते हुए बोलती है, हाँ, तू मेरी बेटी है मन्नत। तू वो बिन मांगी दुआ थी जिसे मैंने खुद अपने हाथों से ठुकरा दिया। मैंने तुझे इस समाज के डर से, अपनी इमेज के डर से, अपनी शोहरत की हवस में समंदर की लहरों में डुबो दिया। मैंने तुझे जन्म देकर भी तेरा साथ नहीं दिया। मैं गुनहगार हूँ, तेरी माँ होकर भी तेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई।
उसके ये शब्द जैसे मन्नत के दिल को चीर कर रख देते हैं। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब वो आंसू किसी रिश्ते के लिए नहीं, बल्कि उस दर्द के लिए हैं जो उसे उसके अपने खून ने दिया। मन्नत की रग रग में अब लावा दौड़ रहा था। वो कांपती आवाज में कहती है, माँ नहीं कह सकती तुम्हें, क्योंकि माँ वो होती है जो जन्म ही नहीं, जीवन देती है, और तुमने तो मेरा वजूद ही छीन लिया था। लेकिन इससे पहले कि मन्नत की उल्टी वुस्कन्ने कुछ और कहती, किस्मत एक और काला सच सामने ला देती है। उसे पता चलता है कि मल्ला, जिसके खिलाफ उसका दिल जल रहा था, वो कोई और नहीं, बल्कि ऐश्वर्या की सौतेली बेटी है। और यही नहीं, वही लड़की बचपन में उसकी असली पहचान चुराकर मन्नत बन बैठी थी। वही मल्ला जो उसकी जगह ऐश्वर्या की दुनिया में राजकुमारी बन गई। वही मल्ला जिसे ऐश्वर्या ने जानबूझकर विक्रांत की जिंदगी में भेजा, एक मोहरा बनाकर। कितनी गहराई तक बिछाई थी तुमने ये चालें ऐश्वर्या? मन्नत चीख पड़ती है, मेरी पहचान, मेरा बचपन, मेरा नाम, मेरा हक, सब छीन लिया। एक सौतेली बेटी को मेरी जगह दी और मुझे समंदर की भेंट चढ़ा दिया। तुम्हें माँ कहना भी पाप लगेगा। लेकिन इस बार मन्नत टूटती नहीं। अब वो वही मासूम लड़की नहीं रही जिसे दुनिया ने बार बार कुचला। अब वो बन चुकी है एक ज्वाला जो अपने इंसाफ के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। वो अपनी आंखों में आग और दिल में दृढ़ निश्चय लेकर कहती है, अब तुम्हारी हर साजिश का हिसाब मिलेगा, लेकिन मेरे हाथों से नहीं, कानून के दरबार से। और यहीं से शुरू होता है वो मोड़ जो इस कहानी को कोर्ट रूम थ्रिलर बना देता है। कोर्ट रूम में मन्नत अपने वकील के साथ दस्तावेजों का पहाड़ लिए खड़ी होती है। डीएनए रिपोर्ट, समुद्र किनारे की रिकॉर्डिंग और ऐश्वर्या का कबूलनामा, जिसे उसने खुद कैमरे के सामने स्वीकारा था। जज की आंखों में हैरानी, वकीलों की बहस गर्म, और पूरा मीडिया केस को लाइव दिखा रहा होता है। जैसे ही मन्नत साक्ष्य कोर्ट में पेश करती है, वहां मौजूद हर व्यक्ति की सांसें थम जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या कोर्टरूम में गहरी नजरों से मन्नत को घूर रही होती है। उसे लगता है कि अभी भी उसके पास एक आखिरी चाल बची है। और ठीक उसी पल कोर्ट के शक्तूत दरवाजे खुलते हैं और एंट्री होती है एक नए वकील की। सूट बूट में सजी वो शख्सियत आत्मविश्वास से भरी हुई, आंखों में चुनौती की चमक लिए हुए। सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं और फिर कोर्ट क्लर्क घोषणा करता है, डिफेंडेंट की ओर से नए वकील मिस्टर रणवीर कपूर। पूरा कोर्ट सन्न रह जाता है, क्योंकि रणवीर कपूर कोई आम वकील नहीं, वो मल्ला का असली पिता है और ऐश्वर्या का वो अतीत जिसे वो हमेशा छिपाती आई थी। रणवीर अब लौटा है अपनी बेटी को बचाने, और उसके इरादों में किसी भी हद तक जाने की धमक है। वो कोर्ट में खड़े होकर कहता है, मन्नत के पास अगर सच्चाई है तो मेरे पास कानून की हर बारीकी है। मैं अपनी बेटी को हर हाल में बचाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे पुराना अतीत भी उजागर क्यों न करना पड़े। अब कोर्ट रूम एक युद्ध भूमि बन जाता है। एक ओर मन्नत, जिसके पास सबूत हैं, सच्चाई है, आत्मबल है, और दूसरी तरफ रणवीर और ऐश्वर्या, जिनके पास साजिशें हैं, अनुभव है और सत्ता का लालच। जज की मेज पर पड़ते हथौड़े की हर आवाज मन्नत के दिल की धड़कनों से टकरा रही है। विक्रांत, जो अब मन्नत के साथ एक सच्चे साथी की तरह खड़ा है, वो कोर्ट में गवाह बनता है और सबके सामने बयान देता है, मैं विक्रांत मन्नत की सच्चाई का गवाह हूं। मैंने खुद सुना, खुद देखा है कि कैसे उसके साथ धोखा हुआ। अब मैं सिर्फ उसका साथी नहीं, उसका न्याय बनूंगा। ये सिर्फ एक केस नहीं, अब ये बन गया है सच बनाम झूठ का संग्राम, धोखे बनाम विश्वास की जंग, और सबसे बड़ी बात, एक बेटी के आत्मसम्मान की लड़ाई। क्या मन्नत जीत पाएगी ये केस?